हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट को। तो कंप्यूटर सीरीज़ में पहला चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन द फर्स्ट चैप्टर, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए थे, जैसे बैंक्स के एग्ज़ाम में, एसएससी में, इन सब क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इसमें 40 क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल दिया है इस बुक का, तो वहाँ पे ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर्स। इसमें कौन कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर। तो देखिए, बिट कंप्यूटर से एसोसिएटेड है, बाइनरी वर्ड भी कंप्यूटर से एसोसिएटेड है, माउस भी एसोसिएटेड है, स्क्रीन भी एसोसिएटेड है। लेकिन क्या पेंसिल कंप्यूटर से एसोसिएटेड वर्ड है? तो कंप्यूटर से एसोसिएटेड नहीं है क्या पेंसिल? तो पेंसिल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेंसिल इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंप्यूटर। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज इज। सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज प्रोवाइड किया था? मतलब ये पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज की सुविधा दी गई थी, उससे पहले के कंप्यूटर्स में स्टोरेज की सुविधा नहीं थी। तो EDSAC वो पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज की सुविधा दी गई थी। तो याद रखिएगा, EDSAC इज द आंसर, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट लगाया गया होता है। तो वो आपको ये बताना है कि वो 3 बेसिक जो इक्विपमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज, या सिस्टम यूनिट प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी। तो ये 3 बेसिक फिजिकल हार्डवेयर होते हैं जो कि एक कंप्यूटर में होता है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं? फोर्थ क्वेश्चन है, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को और हम किस नाम से जानते हैं? तो पीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। पीसी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो आप 2-3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को वापस रिज्यूम करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इज दैट। कंप्यूटर को कंप्यूटर को यूज करने का बेनिफिट क्या है? आपको आंसर आई थिंक नहीं दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अभी भी नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इज दैट कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो बिल्कुल सही, ये तो रीजन है कंप्यूटर यूज करने का, बेनिफिट है। उसके बाद कंप्यूटर्स प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन इनपुट इज इनकरेक्ट। तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगर आप कंप्यूटर में गलत इनपुट डालोगे तो वो गलत आउटपुट भी आपको देगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सी पढ़ते हैं, सी है, कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी इनफ्लेक्सिबल। नहीं, कंप्यूटर फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है। तो ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। अगर हम बात करें लेटेस्ट कंप्यूटर्स की,
तो इनमें जो इंस्ट्रक्शंस फीडेड होते हैं वो किस तरीके से दिए गए होते हैं, पैरेलल, सब्सिक्वेंटली, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी, ये सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, प्रोग्राम फीडेड होते हैं, वो पैरेलल भी होते हैं और सब्सिक्वेंटली भी होते हैं, सॉरी सब्सिक्वेंटली बोले, सिक्वेंशियली भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड अराउंड इजीली। वो कौन सा कंप्यूटर है जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा लैपटॉप्स, ठीक है। लैपटॉप्स लैपटॉप्स आर द कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड अराउंड इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। कंप्यूटर जो होता है उसका बेसिक गोल क्या होता है, तो बेसिक गोल क्या होता है हमने पढ़ा है, अगर आपने चैप्टर 1 देखा होगा वीडियो तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे। एक्चुअली चैप्टर 1 पे ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस है, तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो सबसे पहले चैप्टर 1 देख लीजिए, उसके बाद हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे वो देख लीजिए, फिर इस चैप्टर को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर का जो बेसिक प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंप्यूटर जो डेटा को प्रोसेस करता है और फाइनली जो हमें आउटपुट देता है हम उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर्स गैदर डेटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर टू डैश डेटा। कंप्यूटर डेटा को गैदर करते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि वो यूजर्स को अलाउ करते हैं डेटा इनपुट करने के लिए, ठीक है। जब तक आप कंप्यूटर में डेटा इनपुट नहीं करोगे तब तक वो कैसे डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है, गैदर करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स गैदर डेटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर टू इनपुट डेटा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनपुट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन एक कंप्यूटर का मेजर फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस है, प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, गैदरिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा और इंफॉर्मेशन। तो देखिए प्रोसेस करना कंप्यूटर का काम है, स्टोर करना भी काम है, गैदर करना भी काम है, लेकिन डेटा को एनालाइज करना या इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना इसका काम नहीं। इसका काम है सिर्फ इन डेटा को स्टोर करके, गैदर करके इनको आउटपुट बना देना, इंफॉर्मेशन दे देना। तो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने इनका काम नहीं है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग सडनली इट इज रेफर्ड टू एज अ। जब आपका कंप्यूटर अचानक से काम करना बंद कर देता है तो आप क्या बोलते हो, तो आप बोलते हो कि कंप्यूटर क्रैश हो गया, ठीक है, सिस्टम क्रैश हो गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हेन अ कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग सडनली इट इज रेफर्ड टू एज क्रैश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज। इंडिया में डेवलप्ड सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो, पिछले वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो परम इज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, the benefit of using computers is that computers are very fast and can storage huge data of correct can store huge amount of correct। एक्चुअली इसके सामने और डेटा होना चाहिए था, लेकिन डेटा इसमें इन्होंने मिस कर दिया है, ठीक है, मिस प्रिंट है। तो क्या हो जाएगा, बेनिफिट, कंप्यूटर को यूज करने का बेनिफिट क्या है, कंप्यूटर आर वेरी फास्ट, बहुत तेज होते हैं, और डेटा को क्या करते हैं, डेटा को ये क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो बिल्कुल सही। उसके बाद है, कंप्यूटर्स प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन इनपुट इज इनकरेक्ट। तो नहीं, जब आप गलत इनपुट देंगे तो आपको गलत आउटपुट ये देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी है, कंप्यूटर्स आर डिजाइंड टू बी इनफ्लेक्सिबल। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, A is the correct answer. Computer are very fast and can store huge amount of correct data. Okay. Next question लेते हैं,
पर्सनल कंप्यूटर इज, इनमें से कौन पर्सनल कंप्यूटर है? तो MC, SC, YC, PC, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आंसर? PC, पर्सनल कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, डेस्कटॉप कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को और हम किस नाम से जानते हैं? PC के नाम से जानते हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ डैश इज अ स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर दैट हेल्प यू सर्फ द वेब एंड परफॉर्म सिंपल टास्क। वो कौन सा कंप्यूटर है जो कि हैंड हेल्ड है, मतलब आप आसानी से हाथ में उसको हैंडल कर सकते हो और आप उसमें सर्फिंग कर सकते हो और अपने जो भी आपके बेसिक कैलकुलेशंस है वो कर सकते हो। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो इसको तो आप हैंडल नहीं कर सकते, ये तो बस आपके टेबल पे रखा रहेगा, आप इसको कहीं ले नहीं जा सकते। उसके अलावा कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, नोटबुक कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, PD है। तो मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसको आप आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हो और अपने बेसिक कैलकुलेशंस को कर सकते हो उस पर, ठीक है। तो नोटबुक कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन योर लैप इज कॉल्ड। वो कौन सा कंप्यूटर है जो कि पर्सनल कंप्यूटर है और आसानी से आपके लैप में फिट हो जाता है, यानी कि आप अपने गोद में रख के उस कंप्यूटर से काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोटबुक कंप्यूटर, हैंडल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप या सुपर कंप्यूटर। तो फिर से वही नोटबुक कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नोटबुक कंप्यूटर कहीं पे भी आप रख के यूज़ कर लो, ठीक है। तो नोटबुक कंप्यूटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मेनी वेज। कंप्यूटर्स जो है डेटा को मैनिपुलेट करते हैं एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, और इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? तो जब कंप्यूटर हमारे डेटा को मैनिपुलेट करता है तो इस मैनिपुलेशन के बाद वो क्या बनाता है? वो एक आउटपुट निकालता है जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस मैनिपुलेशन को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर, प्रोसेसिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आया थोड़ा बढ़िया सवाल। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन के कंप्यूटर में लगाया गया था? तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आते थे उनमें क्या लगाया गया था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में लगाया गया था आपका वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में आ गया था आपका ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आ गया था सर्किट्स, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया था, इन्वेंशन हो गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर को लगाने लग गए थे, तो हो जाएगा फोर्थ जनरेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ डैश कंप्यूटर इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डेटा फॉर 100 और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर यूजर्स। तो इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो कि थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स के लिए किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, वो कैपेबल होते हैं उसके प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैटिबिलिटी इन रिगार्ड टू कंप्यूटर्स रेफर्स टू। अगर हम कंप्यूटर के कंपैटिबिलिटी की बात करें तो हम इसको कंपैटिबल कैसे कहेंगे? द सॉफ्टवेयर डूइंग द राइट जॉब फॉर द यूजर, इट बीइंग वर्सेटाइल इनफ टू हैंडल द जॉब, या सी द सॉफ्टवेयर बीइंग एबल टू रन ऑन द कंप्यूटर, और डी सॉफ्टवेयर रनिंग विद अदर प्रीवियसली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर रनिंग विथ अदर प्रीवियसली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो जब कंप्यूटर प्रीवियसली सॉफ्टवेयर से भी आपका रन हो जाए तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर काफ़ी वर्सेटाइल है, ठीक है, उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल के यूज़ कर लो। नेक्स्ट है, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसको प्रोग्राम किया गया था किस लैंग्वेज के थ्रू? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और भी दो ऑप्शन है बट वो उधर है। तो इसका सही आंसर इसी ऑप्शंस में से है, मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके आपका पहला कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर chips that reside inside other devices such as your car, your electronic thermostat। वो कौन से कंप्यूटर चिप्स है जो कि आपके अप्लायंसेस में रहते हैं, जैसे आपका कार हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे आपका थर्मोस्टेट हो गया, तो जो होम एसी हो गया, होम अप्लायंसेस में कुछ कंप्यूटर चिप्स लगे हुए होते हैं जो कि उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो इन कंप्यूटर चिप्स को हम क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। तो इन कंप्यूटर चिप्स को हम बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स। क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी कंप्यूटर हैज डैश, मेनी ऑल्सो हैव डैश। तो हर कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। एवरी कंप्यूटर हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेनी एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स हु ट्रैवल आर नोन एज। वो कंप्यूटर्स जो कि पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ले जा सकते हैं, साथ ही साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए काफ़ी इजी होता है वो उस कंप्यूटर को हैंडल करना, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो फिर से वही क्वेश्चन है, लैपटॉप करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैपटॉप कहीं पे भी हम ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड। कंप्यूटर में एक फैसिलिटी होती है, एक फीचर होता है जो आप ना बोल कर भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे कंप्यूटर हर स्पोकन वर्ड को वो कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो उसके इस फीचर को हम क्या कहते हैं? जो हम बोलते हैं जब उसको वो समझ जाता है, इस फीचर को हम क्या कहते हैं? तो इस फीचर को हम कहते हैं वॉइस रिकॉग्निशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉइस रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारे जो गैजेट्स में कंप्यूटर चिप्स लगे होते हैं हम उन्हें एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अ प्रोग्राम दैट कम्स रैप्ड इन अ बॉक्स। नहीं, बिल्कुल गलत। अ प्रोग्राम दैट इज परमानेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कंप्यूटर, या फिर अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स अ मशीन और अप्लायंसेस। तो ये सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स अ मशीन्स और अप्लायंसेस। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव डैश, मतलब व्हाट? ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर में होता ही होता है, तो इसको याद रखिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिना ऑप्शन पढ़े हमने बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर्स एक्सेल एट। कंप्यूटर कहाँ पे एक्सेल करते हैं? परफॉर्मिंग द सेम एक्शंस ओवर एंड ओवर द सेम वे। बिल्कुल सही, हर बार सेम काम सेम तरीके से कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल वो कर जाते हैं। सेकेंड है, कीपिंग ट्रैक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिटेल्स। हाँ, बिल्कुल सही, स्मॉल डिटेल्स, स्मॉल से स्मॉल डिटेल्स वो रखते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रखते हैं। प्रोवाइडिंग क्रिएटिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, एंड डी ऑप्शन है वर्किंग इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और ई है ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये सारे काम वो बहुत ही अच्छे से एक्सेल कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। तो पिछले वीडियो में भी हमने ये सवाल किया था, जवाब क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, सबसे बड़े होते हैं और सबसे फास्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है? एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डेटा, ये तो है। एक्सेप्ट इनपुट, ये भी है। प्रोसेस डेटा, ये भी है। स्टोर डेटा, ये भी है। स्कैन टेक्स्ट, स्कैन करने का काम कंप्यूटर का नहीं है। स्कैन करने का काम किसका है? स्कैन करने का काम स्कैनर का है। तो स्कैनिंग टेक्स्ट इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज दी ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा ऑड है? हटाइए उसको। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तो इनमें से डिजिटल कंप्यूटर ना ऑड है, बाकी सब तो साइज के ऊपर
इसको वेरी किया गया है, माइक्रो, मिनी, सुपर एंड नोटबुक, ये सारे कंप्यूटर के टाइप्स है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर कुछ नहीं है, तो ये ऑड है, इसको हमने आउट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज रेफर्ड टू एज। तो देखिए वो कंप्यूटर जो कि पुराना हो चुका है और अब उसको हम मतलब उतना ज़्यादा वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रह गया, तो हम उसको क्या कहते हैं, लेगेसी सिस्टम कहते हैं। लेगेसी मतलब धरोहर, अब वो बस धरोहर के काम का रह गया है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं लेगेसी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक गोल ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। सिंपल, बेसिक तो यही काम होता है ना, डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो एनालॉग कंप्यूटर काम करता है वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्सेस। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स यूज्ड इन केमिकल लैबोरेटरीज, या फिर पोर्टेबल, लाइट वेट एंड फिट इनटू ब्रीफ केसेस, या फिर हियरिंग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, डेस्कटॉप, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए लैपटॉप्स क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं और फिट हो सकते हैं ब्रीफ केस में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर। इनमें से कौन एक माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, तो देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट पीसी, हैंडल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर। जनरल पर्पस कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया, जनरल जो जनरल काम के लिए किया जाता है, घर में डेटा को स्टोर करने के लिए, या फिर सिंपल किसी सर्फिंग के लिए, या फिर कैलकुलेशंस के लिए, बेसिक कैलकुलेशंस के लिए, तो इनको हम जनरल पर्पस कहते हैं। जैसे हम अपने डेली रूटीन के काम के लिए यूज़ करते हैं। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर इनमें से कौन होगा, अकाउंटिंग, क्रिएटिंग ए स्मॉल डेटाबेस, परफॉर्म कैलकुलेशन, तो ये सारे के सारे काम जनरल पर्पस में आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस, देखिए पहले हमने बात करी जनरल पर्पस की, अब इसमें हमसे पूछ रहा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इनमें से कौन नहीं है। तो स्पेशल पर्पस यानी कि स्पेशल काम के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। तो ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग स्पेशल काम है, तो बिल्कुल सही, इसमें जो कंप्यूटर होगा वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होगा। उसके अलावा वर्ड प्रोसेसर, इसको हटाते हैं, मल्टीमीडिया कंप्यूटर भी स्पेशल पर्पस का एग्जाम्पल है, लेकिन वर्ड जो है ना ये एक सॉफ्टवेयर है, तो ये एग्जाम्पल नहीं है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाम टॉप कंप्यूटर इज नोन एज। पाम टॉप मतलब जो हथेली पे हम जिसको रख सकते हैं, तो पाम टॉप जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इसको हम हैंडल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं, जो आसानी से जिसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, पाम टॉप कंप्यूटर या हैंडल्ड कंप्यूटर। तो यहाँ तक हमारा 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, बस इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे आज के इस वीडियो में। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एनसीईआरटी जोन को, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी एनसीईआरटी जोन। साथ ही साथ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और शेयर करिए दोस्तों के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आपने अभी तक हमें फॉलो और लाइक नहीं किया है, तो जा करके वहाँ पे भी फॉलो एंड लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।